कनाडा में G7 समिट में पीएम मोदी ने लिया हिस्सा। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने किया प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत। राष्ट्रपति ली जे म्योंग के साथ हुई पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक। पीएम मोदी और मार्क कार्नी के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। एआई और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर हुई बातचीत। मोदी ने कहा, भारत और कनाडा के संबंध कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण। पीएम मोदी ने फोन पर की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बात। दोनों नेताओं के बीच ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हुई बातचीत। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, भारत ने आतंकवाद पर अपनी बात रखी। पीएम नरेंद्र मोदी का हरियाणा दौरा प्रस्तावित। अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट का करेंगे शुभारंभ। राजस्थान सहित 4 राज्य परियोजना से जुड़ेगा अरावली प्रोजेक्ट। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का 2 दिवसीय यूके दौरा। ब्रिटिश समकक्ष जोनाथन रेनॉल्ड से करेंगे मुलाकात। भारत ब्रिटेन एफटीए को लेकर होगी चर्चा। सरकार ने फास्टैग के एनुअल पास का किया ऐलान। 3,000 रुपए में 1 साल के लिए फास्टैग। निजी गाड़ियां 200 बार टोल क्रॉस कर सकेंगी। महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी की अनिवार्यता खत्म। स्कूलों में मराठी अंग्रेजी के बाद हिंदी होगी तीसरी भाषा। महाराष्ट्र में तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाएगी हिंदी। भारत फ्रांस के बीच हुआ संयुक्त सैन्य अभ्यास। 1 जुलाई 2025 तक चलेगा अभ्यास। भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच बढ़ेगा सैन्य संपर्क। एक्सियोम मिशन 4 की लॉन्चिंग को लेकर इसरो का पोस्ट। एक्सियोम स्पेस ने नासा और स्पेस एक्स के साथ की चर्चा। स्पेस एक्स फॉल्कन 9 ड्रैगन यान ISS की स्थिति पर विचार किया गया। एक्सियोम 4 मिशन पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की एक्स पर पोस्ट। कहा, 22 जून हो सकती है एक्सियोम मिशन 4 की संभावित लॉन्च डेट। पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला जाएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। एयर इंडिया की दिल्ली से बाली जा रही फ्लाइट लौटी। बाली एयरपोर्ट के पास ज्वालामुखी विस्फोट के चलते फैसला। 12 से 17 जून तक एयर इंडिया की 84 उड़ानें रहीं प्रभावित। अहमदाबाद प्लेन हादसे में मारे गए लोगों की जांच के लिए डीएनए लिए जा रहे सैंपल। अब तक 184 डीएनए सैंपल हुए मैच। करीब 140 लोगों के शव परिजनों को सौंपे गए। दिल्ली के गोकुलपुरी में बुलडोजर एक्शन। गोकुलपुरी में पीडब्ल्यूडी ने अतिक्रमण को हटाया। गोकुलपुरी में करीब 30 झुग्गियों को हटाया गया। अमरनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा बंद। तीर्थ यात्रा वाला रास्ता नो फ्लाइंग जोन घोषित। तीर्थ यात्रा वाला रास्ता नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया। मुंबई में रैपिडो और उबर पर धोखाधड़ी का केस। सरकार और आरटीओ से लाइसेंस के बगैर दे रहे ट्रांसपोर्ट सर्विस। अप्रैल में आरटीओ ने रैपिडो को मामले में जारी किया था नोटिस। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बड़ा ऑपरेशन। सुरक्षा बलों का इलाके में सर्च ऑपरेशन। आतंकी गतिविधि के बाद सेना और पुलिस का तलाशी अभियान जारी। ईरान इजराइल के बीच जंग जारी। ईरान ने दागी हाइपरसोनिक मिसाइल। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई ने जंग का किया ऐलान। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर अधिसूचना जारी। विधानसभा का 6वां मानसून सत्र 14 से 18 जुलाई तक रहेगा। मानसून सत्र में 5 बैठकें होंगी आयोजित। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार की युक्तियुक्तकरण नीति पर कांग्रेस का विरोध। कांग्रेस ने डीईओ दफ्तरों का घेराव कर जताया विरोध। वहीं सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी।
छत्तीसगढ़ में बाल अधिकार संरक्षण आयोग का 5वां स्थापना दिवस। मुख्यमंत्री ने सार्थक रक्षक अभियान का किया शुभारंभ। बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता पर दिया जोर। छत्तीसगढ़ सीमा से सटे आंध्र प्रदेश के मारेडपल्ली के जंगल में मुठभेड़। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़। वहीं नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी मेंबर सहित 3 नक्सली मारे गए। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में वाड्रफनगर पुलिस को मिली सफलता। फ्रॉड मामले में एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। वहीं आरोपी ने करीब 9.5 लाख रुपए की थी धोखाधड़ी। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में गौ तस्करी करने वालों पर कार्रवाई। 16 बैलों को क्रूरतापूर्वक ले जाते 2 आरोपी गिरफ्तार। वहीं फरार 2 आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तराखंड की वेबसाइट एमेनिटी नीति से बदलेगी पर्यटन स्थलों की सूरत। राज्य सरकार तमाम पर्यटन स्थलों को विकसित करने पर दे रही जोर। नीति के जरिए पर्यटक स्थलों को आसपास सुनियोजित विकास पर दिया जाएगा जोर। देहरादून में यूसीसी के लागू होने के बाद से पंजीकरण अभियान जारी। 100 वार्डों में यूसीसी के पंजीकरण को लेकर विशेष कैंप का आयोजन। अब तक कुल 10,500 से अधिक हुए पंजीकरण। उत्तराखंड के पौड़ी में गीता आश्रम परिसर में तहसील दिवस का किया गया आयोजन। तहसील दिवस पर कुल 9 शिकायतें हुई दर्ज। जिलाधिकारी ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश। देहरादून में 4 धाम यात्रा के चलते चरमराए ट्रैफिक व्यवस्था। एसएसपी ने रूट को चौड़ा और ट्रैफिक लाइटों को लेकर की मांग। ट्रैफिक को लेकर रूट सेफ्टी कमेटी का प्रस्ताव शासन को भेजा। उत्तराखंड के बागेश्वर में शहर के एक आवासीय मकान में लगी आग। घर का सारा सामान जलकर हुआ खाक। वहीं पुलिस आग लगने के कारणों की कर रही जांच। हेलीकॉप्टर दुर्घटना पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धामी सरकार को घेरा। कहा, हादसे ने सिस्टम की खामियां उजागर कर दी। बिना एसओपी के आखिर कैसे हेली सेवाएं अब तक संचालित हो रही हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के निवास स्थान पहुंचे। खीवसर की धर्मपत्नी के आकस्मिक निधन पर जताई संवेदना। राज्यपाल बागड़े ने परिजनों का बंधाया ढांढस। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का राजसमंद दौरा। प्रभु द्वारिकाधीश जी के किए दर्शन। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में लिया भाग। कहा, किसानों का भला होगा तो सभी का भला होगा। योग दिवस से पूर्व सीएम भजनलाल शर्मा का योग अभ्यास। सीएमआर के अधिकारियों के साथ किया योग। प्रदेशवासियों से दैनिक जीवन में योग अपनाने की अपील। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी चलाएगी अभियान। आपातकाल की बरसी पर मनाएगी संविधान हत्या दिवस। युवा पीढ़ी को दी जाएगी इमरजेंसी की जानकारी। जयपुर में 2 पारियों में आयोजित हुई आरएएस मुख्य परीक्षा। पहली और दूसरी पारी में शांतिपूर्वक संपन्न हुई परीक्षा। वहीं अजमेर और जयपुर में बनाए गए थे 77 परीक्षा केंद्र। जयपुर के चाकसू में नगरपालिका के नए विधि सलाहकारों का स्वागत समारोह। विधायक राम अवतार बैरवा के मुख्य आतिथ्य में हुआ कार्यक्रम। विधायक ने विधिक पैनल में सौंपा नियुक्ति पत्र। भाजपा ने झुंझुनू में हर्षनी कुलहरी को बनाया जिलाध्यक्ष। जिला प्रमुख हर्षनी कुलहरी को सौंपी गई कमान। पूर्व सांसद नरेंद्र कीचड़ की पुत्र वधू है हर्षनी। धौलपुर में लंबे समय बाद भाजपा ने किया नया जिलाध्यक्ष नियुक्त। बसेड़ी निवासी राजवीर सिंह राजावत को सौंपी जिम्मेदारी। वहीं कार्यकर्ता और समर्थकों में खुशी की लहर। झुंझुनू में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत हुआ श्रमदान कार्यक्रम। कार्यक्रम के जरिए दिया जल संरक्षण का संदेश। नगर परिषद कर्मियों और भाजपाइयों ने किया श्रमदान।
प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में स्वतंत्रता सेनानी जयचंद मोहिल की पुण्यतिथि। गणमान्य नागरिकों ने उपस्थित होकर श्रद्धासुमन किए अर्पित। अस्पताल परिसर में बांटे फल बिस्किट। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में बालाजी धाम में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। 3100 आमों से लगाया गया भोग। भक्तों ने आम रस का लिया आनंद। श्रीगंगानगर के रावला में 8 पीएचडी। रावला मंडी के प्रशासक पदमुक्त गंगा मिशन पूर्णिया थे। ग्राम पंचायत के प्रशासक संभागीय आयुक्त की रिपोर्ट पर पंचायती राज विभाग ने जारी किया आदेश। चित्तौड़गढ़ के कपासन में सरकार की मंशा किसानों को मिले उन्नत बीज। कृषि विभाग ने दुकानों से बीज लेकर जांच के लिए भेजे। गुणवत्तापूर्ण बीज नहीं मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई। श्रीगंगानगर में अस्पताल की लापरवाही का शिकार हुआ मरीज। दोबारा करवाना पड़ा घुटने का ऑपरेशन। परिजनों ने अस्पताल पर लगाए गंभीर आरोप। श्रीगंगानगर के पदमपुर में किसानों की महापंचायत। किसानों के साथ कांग्रेस विधायक रूपेंद्र सिंह कुन्नर धरने पर बैठे। 2500 क्यूसेक सिंचाई पानी की मांग को लेकर हो रही महापंचायत। प्रदेश के न्यायिक कर्मचारी एक बार फिर जाएंगे हड़ताल पर। कैडर पुनर्गठन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की दी चेतावनी। 14 जुलाई से जयपुर मुख्यालय पर करेंगे भूख हड़ताल। झुंझुनू में नहीं थम रहा गांवों का विरोध। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। पहले भी विरोध के कारण 19 गांवों को वापस पंचायतों में जोड़ा। नागौर के रियानबड़ी में बजरी खनन लीज के विरोध में आंदोलन। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर रियानबड़ी बंद। वहीं प्रमुख संगठनों और स्थानीय लोगों ने जताई नाराजगी। पाली के सुमेरपुर में गहराया जल संकट। पानी के लिए लोगों को दूर दूर भटकना पड़ रहा। शिकायत के बाद भी नहीं हुआ जल समस्या का समाधान। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में अघोषित बिजली कटौती के विरोध में बाजार बंद। व्यापारियों ने अलग फीडर से 24 घंटे बिजली देने की मांग की। कई बार शिकायत के बावजूद नहीं हुआ समस्या का कोई समाधान। जयपुर में चांदपोल बस स्टॉप पर चरमपंथ पर यात्रियों की परेशानी। चांदपोल बस स्टैंड पर न चाय की व्यवस्था, न बैठने की कोई सुविधा। बगरू जाने वाली 26 नंबर लो फ्लोर बस के लिए नहीं है शेल्टर। प्रदेश के 28 जिलों में बारिश का अलर्ट। बीते दिन जयपुर समेत 12 जिलों में तेज बारिश से सड़कें हुई लबालब। शहर की सड़कें हुई जलमग्न। वाहनों की थमी रफ्तार। पाली के बाली में प्री मानसून की भारी बारिश। पुलिस थाना और हाई स्कूल के बाहर बनी जल भराव की स्थिति। वहीं भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। झुंझुनू में मानसून से पहले नगर परिषद की तैयारी। नालों की सफाई के लिए लगाई गई विशेष टीमें। एक हफ्ते में 2 दर्जन के करीब बड़े नालों की होगी साफ सफाई। झुंझुनू के समसपुर गांव के लोगों ने शुरू किया धरना। बोले मास्टर प्लान में ना होने पर भी किया गया शामिल। प्रतापपुरा पंचायत से हटाया तो करेंगे चुनावों का बहिष्कार। दौसा में मिष्ठान भंडार का कारखाना हुआ सील। निरीक्षण के दौरान कारखाने में मिली गंदगी के बीच बनाई जा रही थी मिठाइयां। टोंक के उन्यारा में प्रशासन ने हटवाया अतिक्रमण। ग्राम विकास अधिकारी ने 2 जेसीबी मशीनों की मदद से हटाया अतिक्रमण। वहीं लक्ष्मीपुरा में नगरकोट से नहर तक अतिक्रमण हटाने का था मामला। झुंझुनू के चिड़ावा में कार रेंटल वालों के साथ की मारपीट। पुलिस ने एक कार और कैंपर गाड़ी की जब्त। चिड़ावा की पिलानी बाईपास की घटना।
जयपुर में एक बार फिर सचिवालय में हुआ हादसा। चिकित्सा विभाग में गिरी फॉल सीलिंग। हादसे के वक्त नहीं था कोई कर्मचारी मौजूद। घटना को लेकर कर्मचारियों में नाराजगी। खैरथल में मानसून की दस्तक के बाद जागा नगर परिषद रेलवे फाटक क्षेत्र में नालों का सफाई कार्य किया शुरू। वहीं सफाई कर्मियों ने मुख्य सड़क पर ही फेंका नालों से निकला मलबा। प्रदेश में कोरोना के एक दिन में सर्वाधिक मरीज आए सामने। राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा 37 मरीज मिले संक्रमित। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या पहुंची 512। टोंक के उनियारा में नगर कोर्ट से नहर तक अतिक्रमण हटाने का मामला। अतिक्रमण हटाने के मामले में पंचायत प्रशासन की लापरवाही आई सामने। समय पर नहीं हुई जेसीबी मशीनों की व्यवस्था। जैसलमेर के रामदेवरा में अतिक्रमण हटाने को लेकर अभियान जारी। पुलिस प्रशासन और व्यापारी हुए आमने सामने। पुलिस ने स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने की दी चेतावनी। जयपुर के चोमू में पठान मोहल्ले में दो पक्षों में हुई कहासुनी से बड़ा विवाद। मारपीट में 3 से 4 लोग हुए घायल। वहीं समुदाय विशेष के लोगों में आपसी कहासुनी ने लिया हिंसक रूप। अलवर में सोशल मीडिया पर युवती की फोटो अपलोड करने पर हुआ विवाद। दो पक्षों में हुआ झगड़ा। लाठी डंडों से हमले में 5 गंभीर रूप से घायल। झुंझुनू के सुल्ताना थाना क्षेत्र से नाबालिग के अपहरण का मामला। पुलिस ने 22 घंटे में आरोपी को किया गिरफ्तार। लड़की को सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंपा। बीकानेर के खाजूवाला में ट्रिपल मर्डर केस और 50 लाख रुपए की ठगी का मामला। पुलिस ने मामले में 2 और सदस्यों को किया गिरफ्तार। वहीं 50 लाख की नकदी पुलिस ने की बरामद। कोटपुतली के बांसूर में हत्या के मामले में पुलिस को मिली सफलता। पुलिस ने हत्या के मामले में 70 वर्षीय बुजुर्गों को किया गिरफ्तार। वहीं खेत में लहूलुहान हालत में मिला था शव। जयपुर के चाकसू की चंपेश्वर कॉलोनी में दिन दहाड़े चोरी की वारदात। लोगों ने 2 चोरों को रंगे हाथों पकड़कर जमकर की पिटाई। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। सिरोही में कांडला राजमार्ग पर गिरा विशाल पेड़। तेज बारिश के चलते पुराना विशालकाय पेड़ हुआ धराशायी। राजमार्ग पर पेड़ गिरने से दोनों तरफ यातायात हुआ बाधित। बीकानेर में फ्रूट व्यापारी पर लाठी डंडों से हमला। पीड़ित के भाई ने ससुराल पक्ष पर दर्ज करवाया मामला। गंगा शहर थाना पुलिस कर रही मामले की जांच। कोटपुतली के बांसूर में किराना दुकान में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। वहीं दुकान में रखा करीब 2 लाख रुपए का सामान जलकर राख। राजसमंद में हाईवे किनारे बने नाले में गिरी निजी बस। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल। नाथद्वारा थाना क्षेत्र के गुंजोल गांव में हुआ हादसा। जैसलमेर में मोहनगढ़ में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। पीटीएम थाना क्षेत्र में सुथार मंडी के पास की घटना। भरतपुर के बयाना में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत। मृतक की पहचान राम निवास के रूप में हुई। बकरी चराते समय आकाशीय बिजली की चपेट में आया व्यक्ति। अलवर के थाना गाजी कस्बे में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत। टावर पर मेंटेनेंस कार्य करने के लिए चढ़ा था युवक। परिजनों ग्रामीणों ने उचित मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की। बीकानेर के छतरगढ़ में युवक की जहरीली स्प्रे पीने से मौत। युवक ने आत्महत्या से पहले बनाया वीडियो। वहीं आत्महत्या के लिए मजबूर करने का लगाया आरोप। भरतपुर के बयाना में सड़क दुर्घटना में 18 वर्षीय युवक की मौत। परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। बारी बारी गाने में दिखेगा अरमान मलिक का नया अवतार। गाने में हिंदी और पंजाबी फ्यूजन का मिलेगा तड़का। सिंगर ने शाहरुख की आवाज बनाने की जताई ख्वाहिश।
एक्टर सलमान की सिकंदर हुई पायरेसी का शिकार, 91 करोड़ का हुआ नुकसान, साजिद नाडियाडवाला की कंपनी करेगी इंश्योरेंस क्लेम। गुरु प्रेमानंद जी से मिले पारस छाबड़ा और करण खंडेलवाल, काला जादू और नेगेटिव विचारों पर की बातचीत। महाराज बोले काला जादू जैसी कोई चीज नहीं होती। पूर्व क्रिकेटर भज्जी का पत्नी गीता बसरा संग नया शो, पहले एपिसोड में पत्नी संग पहुंचे हिटमैन रोहित शर्मा। शो यूट्यूब चैनल हु इज द बॉस पर होगा प्रसारित। फिल्म हेरा फेरी 3 विवाद पर अक्षय कुमार का रिएक्शन, बोले उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। फिल्म छोड़ने पर परेश रावल को भेजा था लीगल नोटिस। लाफ्टर शेफ के दूसरे सीजन के सेमीफिनाले में स्पेशल गेस्ट होंगी दिव्यांका त्रिपाठी, श्रद्धा आर्या। शो में लगाएंगी ग्लैमर का तड़का, कुकिंग और कॉमेडी का संगम है शो। टॉम क्रूज को गवर्नर्स अवार्ड 2025 में मिलेगा मानद ऑस्कर। डॉली पार्टन और डेबी एलन भी होंगी सम्मानित। टॉम क्रूज अब तक नहीं जीते ऑस्कर। भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना आईसीसी वनडे रैंकिंग में बनी नंबर 1 बैटर। 5 साल बाद टॉप पर पहुंची स्मृति मंधाना। बॉलर्स में चौथे नंबर पर दीप्ति शर्मा। हैंडिग्ले टेस्ट के लिए हर्षित राणा भारतीय टीम में शामिल। मैनेजमेंट ने इंग्लिश पिच को देखते हुए लिया फैसला, 20 जून को होगा पहला मुकाबला।